Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पानीपत में एक पत्नी ने अपने पति को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा। दरअसल शख्स अपनी गाड़ी से हरिद्वार से वापस पानीपत लौट रहा था। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची तो वहां उसकी पत्नी अपने भाई और अन्य साथियों के साथ पहले से ही इंतजार कर रही थी। गाड़ी के वहां पहुंचते ही सभी ने मिलकर गाड़ी रोक दी। इस दौरान ड्राइवर की बगल वाली सीट पर चश्मा लगाए एक युवती बैठी हुई थी, जो शख्स की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। युवती को देख महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। इतने में गाड़ी में बैठी युवती खुद निकलकर पैदल वहां से भागने लगी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान गाड़ी में बाकी लोग वैसे ही बैठे रहे। महिला का कहना है कि 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 7 साल का बेटा है और पिछले 7 साल से उसके पति का अफेयर चल रहा है, जिसकी जानकारी उसे करीब 2 साल पहले मिली। महिला ने यह भी बताया कि 1.5 साल पहले उसने अपने पति को कुरुक्षेत्र में भी पकड़ा था। सुनिए महिला ने और क्या आरोप लगाए हैं। 10 साल हो गए हैं भैया। 7 साल से 7 साल से मेरे पति का अफेयर चल रहा है और 2 साल हुए मुझे पता लगा। और मैंने आज मेरे हस्बैंड को मैंने कुरुक्षेत्र में भी 1.5 साल पहले पकड़ा था रिसेंट, और आज मैंने फिर पकड़ा। और मेरा बंदा गाड़ी में ही बैठा रहा और वो लेडीज़ उठ के भाग गई। फिर उसने क्या किया, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मेरे भाई ने मुझे बचाने के चक्कर में उसके हेलमेट मारा शीशे पे और उसने 112 डायल हमारे पे बुलाई। फिर उसके बाद जो आप ये बता रहे हैं 2 साल से, हाँ जी 2 साल पहले भी आपने पकड़ा था? हाँ जी, मैंने पकड़ा था, कुरुक्षेत्र में पकड़ा था मैंने। तो इस बीच जो है कोई आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी या कोई? मैंने केस डाला था स्टे का। फिर इसने मुझे मारने के लिए बंदे बुलवाए थे घर पे। मैंने पूरी गली में खड़े होके कहा था, वो बंदे भी ये बोल के गए थे कि तू ही गलत है, तेरी जनानी बिल्कुल सही है पड़ी, उन्होंने ये बोला था। तो पंचायत वगैरह भी हुई कुछ? पंचायत, अब मम्मा पापा आते थे समझाने तो इल्ज़ाम लगाता था कि मार रहे हैं मुझे, लेकिन हम तो ऐसा कुछ करते नहीं थे। तो झगड़ा अक्सर किस बात को लेकर चलता था? शक को लेकर? बस ये वही उसी औरत के चक्कर में चलता था झगड़ा। अब उसको शॉपिंग कराई, अभी रिसेंट 1.5 लाख का उसको फ़ोन दिलाया। मुझे 20 दिन हो गए, उस बंदे ने 150 रुपये खर्चा दिया। बताओ 150 रुपये में मैं अपने खुद को पालूँ या बच्चे को खिलाऊँ? क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स ही मुझे पाल रहे हैं। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बेटा है सर भैया। हाँ जी। जो ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी। क्या नाम है, क्या काम करते हैं? सोनू सहगल नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम जागरण पार्टी है इनकी। तो इनको ये नहीं पता कि हम जागरण करते हैं। मतलब आप जागरण करने जा रहे हो, दूसरों का घर खाने जा रहे हो, कभी किसी की औरत को डस रहे हो आप, कभी किसी की बहन को डस रहे हो आप। तो ये आपकी जो शादी हुई थी, लव मैरिज की अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज हुई थी 10 साल पहले। कैसे संपर्क में आए थे? बस फेसबुक के थ्रू हुआ था। हाँ जी, फेसबुक के थ्रू? हाँ जी। तो ये बताइए, जैसे आज आपने पकड़ा, आज कोई पुलिस कंप्लेंट करी? आज मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट करने गई, वो कहते जहाँ का इंसिडेंट है वहीं आप कंप्लेंट करो। यहाँ अगर हमें मारने की उसने धमकी दिया, हम पाँचों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, तो अगर वो हमें कुछ करता है हार्म तो उसका जिम्मेवार सोनू सहगल होगा और उसकी पूरी फैमिली होगी। उसकी फैमिली भी पूरी मिली हुई है उसके साथ, और वो औरत होगी। तो कल आप जाएंगे एफआईआर करने? हाँ जी, कल जाएंगे इसके खिलाफ? कल मैं एफआरआई करने जाऊंगी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। मैं वहाँ एफआरआई दर्ज कराऊंगी अपनी। हुआ था ये? सनोली रोड टूल टैक्स पे, वहाँ पे सनोली में टूल टैक्स है पड़ा, वहाँ पे हुआ था ये तो इंसिडेंट। आप ये दूसरी महिला के चक्कर में बता रहे हो? हाँ जी। ये महिला इसके कैसे संपर्क में आई और कहाँ की रहने वाली है? पता नहीं भैया हमारे को कैसे संपर्क में। एक बार ये वृंदावन बस में गया था तो वहाँ से किसी और को काबू में करना था, उसने इसको काबू में कर लिया। मतलब मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया ना इस औरत ने। तो ये जो महिला है कहाँ की रहने वाली है? ये महिला कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र इसकी शादी हो रखी है और 11 वार्ड की ये महिला रहने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। 2 बच्चे हैं इसके, 10 साल की गुड़िया है, 4 साल का बेटा है। मतलब उन मासूम को छोड़ के आई है। माँ कैसी माँ है ये, हम तो अपने बच्चे को ज़रा सा भी दूर नहीं कर सकते। और बाप भी देखो ऐसा कि भाई वहाँ पे तो 3 दिन से, ये कोई अच्छे काम थोड़ी हैं। जो आप बता रहे हो 3 दिन से थे, तो 3 दिनों के बीच आपका कोई बातचीत हुई? 3 दिनों से मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैंने फ़ोन ही नहीं किया। मंडे को मैंने इसको यहाँ 25 सेक्टर में पकड़ा था। उसके बाद से मैंने 112 डायल बुलाया, 112 डायल ने मेरी पूरी हेल्प करी और उसके बाद से फिर ये फ़रार हो गया घर से। और ट्यूसडे मॉर्निंग निकल गया। आज थर्सडे है, थर्सडे को मैंने आज इसको पकड़ लिया। कहाँ रहते हो आप? मुझे बोलता था कि शेर खुले आम घूम रहा है, शेर को कोई नहीं पकड़ सकता। आज मैंने शेर को पकड़ लिया। शेर गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला।
तो आप ये बताइए, जैसे आप ये इतना बड़ा काम हो गया, जैसे हाँ कोर्ट जी। वगैरह भी हुआ, थाने में गए, तो इस दौरान आप उसी के घर पे रहते थे? मैं तो वहीं रह रही हूँ अपने घर, क्योंकि वो आधा मेरे नाम है घर। आधा आपके नाम करते? हाँ जी, पीछे मैंने जब इस लड़की से मिला था कुरुक्षेत्र में, तो भागने का इसका पर्पस था। तो मैंने फिर मतलब स्टे का केस लगवाया, उसमें आधा नाम करवाया कि कल को मेरा बच्चा और मैं तो यहीं रहे ना, हम तो नहीं निकलेंगे, हमें कौन पालेगा। तो अब ये कुछ दबाव बनाता है आपको प्रॉपर्टी? अब दबाव मेरे को ये कहता है, फोर्स करता है, प्रॉपर्टी सेल कर, प्रॉपर्टी सेल कर। भाई इसने उसके साथ घूमना है, इसने इसके साथ भागना है। तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस को? मैं यही चाहती हूँ कि जो उसने हमें मारने की धमकी दी है ना, अगर हमें कल को कुछ हार्म होता है तो उसके मतलब उसके जिम्मेवार पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस ने हमारी यहाँ पे कंप्लेंट नहीं लिखी। एट प्रेजेंट हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं ना, तो उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, कोई भी। और कुछ डिमांड मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से कि आपके इंसाफ के लिए कुछ करें? बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो घर मुझे दिया जाए, मैं उसे अपना बच्चे का पालन पोषण खुद कमा के कर लूँगी, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे ये जिस घर में रह रही हूँ बस मुझे यहाँ रहने दिया जाए शांति से। अगर मेरे घर के बाद कुछ भी होता है तो वो करने वाला सोनू की फैमिली और सोनू होगा, और वो औरत होगी जो औरत के साथ ये मिला हुआ है। आपने इस बीच कोई सोनू की फैमिली से कोई बातचीत करी? वो मेरा कोई साथ नहीं देते, वो कहते हैं तू ही गलत है। हाँ जी, परसों भी मैं गई उनके घर के बाहर, उन्होंने मुझे देख के गेट बंद कर लिया। लेकिन रह आप वहीं रहे हो? रह मैं वहीं रही हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है, मैं रहूँगी भैया। आधा घर आपके नाम? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को अपने बच्चे देखो, जो भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है मैं तो वो पूरी करूँगी, ये करे ना करे। तो इस मामले को लेकर कहीं आप एसपीडीसी के पास भी जाएंगे? मैं एसपी के पास आज गई थी, एसपी के पास मुझे जाने नहीं दिया गया आज भी। अब कल मेरा ये है कि मैं एसपी के पास पेश हूँ, तो अगर मुझे जाने दिया गया तो मैं एसपी के पास भी जाऊँगी। जो उनसे दूसरी महिला है आप हाँ बता रहे जी, हैं घर में, उसके हाँ जी। परिवार 11 वार्ड के रहने वाले, उसके परिवार से हाँ कुछ जी। बातचीत करी? नहीं, उसके परिवार से कोई बातचीत नहीं करी। जब कुरुक्षेत्र में इसको पकड़ा था उसके परिवार वाले सब आए थे, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रही है लड़की। कोई बात नहीं, मैं झूठ बोली थी, आज तो सच उनके सामने भी आ जाएगा कि ये लड़की सच्ची थी। तो आप अंत में अब आप हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को डिटेल में समझाया है। इन दिनों पानीपत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक महिला अपने पति को उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों गाड़ी में पकड़ लेती है। दरअसल ये पूरा मामला पानीपत का है और ये पति और पत्नी पानीपत के तहसील कैंप के रहने वाले हैं। इस महिला का पति एक जागरण में सिंगर है, जागरण करता है, और पत्नी को पिछले कई सालों से शक था कि उसका कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ संबंध है। कई बार इनपुट भी मिले और महिला का तो इतना कहना है कि कई बार उसने रंगे हाथों पकड़ भी लिया, लेकिन फिर माफी मांगने के बाद पति को छोड़ देती थी। लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और अब पत्नी इस ताक में थी कि आखिरकार पति कब पकड़ा जाए। पत्नी अपने पति की जासूसी कर रही थी। इसी बीच इस महिला को यह सूचना मिलती है कि उसका पति जो जागरण में काम करता है वो अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ हरिद्वार से पानीपत आ रहा है। महिला अपने परिवार के सदस्यों के साथ पानीपत के सनोली टोल प्लाजा पर नाकेबंदी कर देती है, यानी कि वहां पर इंतजार करती है कि कब उसका पति गाड़ी में यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद उसे वो रंगे हाथों वहां पर पकड़ लेगी। जैसे ही पति की गाड़ी पानीपत के सनोली टोल प्लाजा यानी उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने के बाद सनोली टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो तुरंत बाद पत्नी गाड़ी को टोल पर ही रुकवा देती है और वहां पर वीडियो बनानी शुरू कर देती है। और जैसे ही महिला अपने पति को उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है तो डर कर वो लड़की जो उसकी पति की बगल में फ्रंट सीट पर बैठी थी वो उतरकर वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन महिला उसका पीछा करके वो वीडियो भी बना लेती है। उसके बाद वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और पत्नी की तरफ से डायल 112 को बुलाया गया। डायल 112 मौके पर पहुंची, पति और पत्नी थाने पहुंचे, लेकिन उसके बाद मामला सुलह में भी तब्दील हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर विवाद में बदल गया और पत्नी की तरफ से शिकायत पानीपत एसपी को दी गई। लेकिन आखिर तक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों पति और पत्नी के बीच सुलह हो गई है
और सुलह किसने करवाई ये अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन ये जो वायरल वीडियो है ये आम चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरह के जो वीडियो है वो पहले भी वायरल होते आए हैं।